हेलो दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार प्रजापति अपने YouTube चैनल नया दौर विजेंद्र कुमार में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो काफी समय बाद आ रही है, लेकिन डेफिनेटली आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आने वाली है और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, क्या कभी आपने आम के पेड़ को ध्यान से देखा है? एक्चुअली आप सभी सोच रहे होंगे कि कैसा सवाल है। सभी ने देखा है, डेफिनेटली सबने देखा है, लेकिन मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि क्या आपने कभी आम के पेड़ को बड़े ध्यान से देखा है, मीन्स ऑब्जर्व किया है? मैंने किया है, और वो जो मैंने ऑब्जर्व किया है और उससे जो मुझे मैसेज मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, वो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आम की जो लाइफ है वो हमारी जैसी लाइफ है, आपके जैसी लाइफ है, सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आम के पेड़ से मैंने जो सीखा है, एक्चुअली एक स्टोरी मेरे दिमाग में आती है आम के पेड़ से, और मैं अपनी जो लाइफ है, मनुष्य की जो लाइफ है, उससे उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आम का पेड़ जो होता है, आम के पेड़ पे जो सबसे पहले जो फल लगता है वो फल नहीं होता, वो फूल होता है, और जो फूल होता है वो करोड़ों की संख्या में होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, करोड़ों की संख्या में होता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो कुछ दिन उसको हो जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हवाएं चलने लगती है थोड़ी थोड़ी, तो वो जो करोड़ों की संख्या में जो फूल होता है वो आपस में टकराता है और 50% आपस में ही खींचातानी करके वो 50% टूट के नष्ट हो जाता है, उसकी जिंदगी वहीं समाप्त हो जाती है। बचा कितना? 50%। आगे बढ़ते हैं। जैसे 50% आम बचा, कुछ दिन बाद और तेज हवाएं चलती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर का, तो उसमें जो 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 फूल होता है वो थोड़ा थोड़ा आम का आकार ले लेता है, छोटा आम बन जाता है, कच्चा आम। उसमें से भी 50% वो टूटकर गिर जाता है तेज हवाओं में। बचा कितना? 25%। 25% को चलो आगे बढ़ते हैं जी, उसका भी वहीं पे लाइफ समाप्त हो जाती है, उसका भी कैरियर वहीं खत्म हो जाता है। सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वो जो छोटा आम होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा जैसे होता है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा कच्चा आम, उसको उसमें भी क्या होता है, उस समय क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है एटमोस्फियर का, और तेज तूफान आंधी तूफान चलते हैं जिसमें पेड़ तक उखड़ जाते हैं। उसमें क्या हुआ, जब पेड़ उखड़ जाते हैं तो क्या वो आम बचेंगे? उसमें से भी 50% आम टूटकर गिर जाता है, और जैसे ही वो गिर जाता है तो लोग एक्चुअली क्या होता है, उसकी कीमत लेने की कोशिश करते हैं, कुछ उस पे जो है ना, तो सारा नुकसान ना हो तो उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। कुछ लोग उसका अचार बनाते हैं, कुछ सब्जी बनाते हैं, कुछ चटनी बनाते हैं, और उसकी कुछ ना कुछ कीमत मिल जाती है। तो यहाँ पर भी उसकी जो अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो जो आम बचा मात्र 15%, 12%, वो धीरे धीरे पकने लगता है, लेकिन आने जाने वाले कुछ लोग पत्थर उठाते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो मारते दबा के, और उसमें से 2-4% वो तोड़ देते हैं। मुश्किल से 7 से 8% फल बचता है अंत में, जो पकता है, और पकने के बाद मार्केट में जाता है और सही वैल्यू उसकी लगती है और सही कीमत उसको मिलती है। उसके बाद क्या होता है, लोग उसको घरों में लाते हैं खरीदकर, और घरों में लाने के बाद सजाते हैं, काटते हैं अच्छे से तरीके से, और कुछ लोग मैंगो शेक बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। सेम प्रोसेस हमारी लाइफ का है दोस्तों। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कोई भी काम हम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, और अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, हम जो भी काम करते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉय है, हम डॉक्टर है, हम वकील है, या हम कोई दुकान चलाते हैं, या फिर हम बिजनेसमैन है, या फिर मजदूर है, कुछ भी है, हम जो भी कर रहे हैं, हजारों लाखों तरह के काम है, उस काम में सेम प्रोसेस लागू होता है। जब हम पहली बार उस काम को एक्चुअली सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं उस काम को, तो उस काम को सीखते वक्त परेशानी आती है, दिक्कत आती है। पहले थोड़ी आएगी, फिर और ज्यादा आएगी, उस आम के पेड़ की तरह, पहले थोड़ी थोड़ी हवाएं, फिर तेज हवाएं, फिर बहुत तेज हवाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली कुछ जो लोग जो डॉक्टर बनते हैं, या एडवोकेट बनते हैं, या फिर हाई क्वालिफिकेशन के बाद कुछ और अपना करियर बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूं। लेकिन क्या सारे सफल होते हैं? नो, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पकने के लिए टिकना पड़ता है, और टिकने का मतलब है कि प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कत आ रही है, फेस करो और उसको आगे बढ़ो, उसको टिकना कहते हैं। अदरवाइज यदि आपने प्रॉब्लम्स को देख के, और एक दो प्रॉब्लम आई और आप बैकआउट हो गए, पीछे हो गए, और आपने गिव अप कर दिया, तो इम्पॉसिबल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आपको डॉक्टर बन जाए, आप डॉक्टर बना दो। लेकिन यदि आप टिकते हैं, आप उस प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं आम की तरह, जो टूट के गिर गया उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाएगा। यदि आपने बैकआउट कर दिया, गिव अप कर दिया, तो आपका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाएगा, आपका कैरियर वहीं समाप्त हो जाएगा। आप आगे बढ़ोगे। जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ते हैं, फिर और तेज बड़ी दिक्कत आ सकती है, घर में प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों की दिक्कत आ सकती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की प्रॉब्लम्स आ सकती है। यदि आपने उसको भी फेस कर लिया तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है।
लेकिन यदि आप उस दिक्कत को देख के, परेशानी को देख के पीछे हट गए तो फिर सॉरी, आपका करियर वहीं समाप्त हो जाएगा। आम थोड़ा बड़ा हुआ, तेज आंधी तूफान आए, टूट के गिर गया, इट मीन्स उसकी कुछ कीमत मिली, थोड़ी कीमत मिली। चटनी में बनाने के लिए लोगों ने खरीदा, सब्जी बनाने के लिए खरीदा, अचार बनाने के लिए खरीदा। सेम प्रोसेस और काम के अंदर भी है। आप छोटे मोटे डॉक्टर बन सकते हैं, आप एमबीबीएस नहीं बने कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप डॉक्टर नहीं बन रहे, वकील बनना चाह रहे हैं तो आप वकील थोड़े छोटे मोटे बन सकते हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं एक नेटवर्कर हूं, आप यदि नेटवर्किंग कर रहे हैं तो नेटवर्किंग में भी सेम प्रोसेस है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। कोशिश तो लाखों लोग करते हैं, मौका सबको मिलता है करोड़ों की संख्या में, लेकिन सफल कितने होते हैं? सेम डॉक्टर लाइन की तरह, सेम वकील लाइन की तरह, सेम आपकी मजदूरी की तरह, सेम हर लाइन की तरह इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी 5%, 8% लोग सफल होते हैं। सेम प्रोसेस है कि क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि भाई मैं इसमें इजीली सफल हो जाऊंगा, लेकिन वो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता जो एक्चुअली हर काम में वो करता है। मैं ड्राइवर बनना चाहता हूं तो जैसा मेरे उस्ताद बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो फिर तो बन गया डॉक्टर। ड्राइवर, यदि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो जैसे मेरे उस्ताद बोलेंगे, मेरे सीनियर बोलेंगे, मुझे वैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा स्पेशल, तो फिर तो हो गया काम। सेम प्रोसेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है दोस्तों। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो आपको टिकना पड़ेगा, और यदि आप टिकते हो तो मेरी गारंटी है आप पकोगे, 100% पकोगे। और जब आप पकोगे तो आपको वो कीमत मिलेगी जो आपको एक्चुअली चाहिए, जो आपकी एक्चुअली कीमत है, जो आपके ड्रीम्स, आपकी नीड्स है, वो 100% पूरा होएगी। लेकिन दोस्तों आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो अदर काम में होता है। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस नहीं है, दूसरा कोई शॉर्टकट ही नहीं है। प्रॉब्लम्स को फेस करना और अपने सीनियर के साथ कंसल्ट करना, टच रहना, टच अपने सीनियर के साथ, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना, और सफलता 100% पक्की है। ये मैसेज जब मुझे मिला आम के पेड़ से तो दोस्तों विश्वास करना, मेरी जो टेंशन थी वो खत्म हो गई थी। क्योंकि दिक्कत परेशानी मुझे भी आई है, आपको भी आएगी, 100% आएगी, हर काम में आती है, इसमें भी आएगी। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाए, या आपने सोचा और अपना जो है हो गया काम। ऐसा नहीं है, टिकना पड़ता है। आप टिकेंगे, सफलता पक्की है, गारंटी मेरी है। और एक और मैसेज आपको देना चाहूंगा दोस्तों, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लीजिए, क्योंकि आने वाला समय, आने वाला जो फ्यूचर है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि सरकारी नौकरियां है नहीं और प्राइवेट में गुजारा नहीं। रोबोट आ चुके हैं हर डिपार्टमेंट में, मशीनें लग चुकी है हर डिपार्टमेंट में, नौकरियां जा रही है। और कोरोना की वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सभी जानते हैं। नौकरियां सबकी खतरे में है और सबकी खत्म, लगभग लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी लीजिए। यहाँ पर आप नौकरी लेने वाले नहीं बनते, नौकरी देने वाले बनते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। एक फ्री बिजनेस कंसल्टेंट आप बनते हैं, और एक बहुत बड़ी इनकम आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है, मेरी जो कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ, डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग में मैं काम करता हूँ, नाम मेरा विजेंद्र कुमार है। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ, यदि आपको लगता है कि मुझे नॉलेज है या मैं अच्छे से सीख रहा हूँ, तो आप मेरे साथ हाथ मिला सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, और आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप मुझसे अलग अलग तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली दिन रात एक करके आपको सपोर्ट करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन यदि आप अदर कंपनी में, किसी और कंपनी से इंस्पायर है और किसी और व्यक्ति से इंस्पायर है, तो आप डेफिनेटली उसका नॉलेज लीजिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ काम करो, मुझे इससे मतलब है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नॉलेज रखिए, ताकि आप उस काम को ना भी करो, एटलीस्ट तुम्हारे पास नॉलेज और दूसरों को सही सलाह दे सको, किसी को भटकाओगे नहीं। ये मेरा मोटिव है। और दोस्तों स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी आम के पेड़ से। सेम प्रोसेस है, हमारी जिंदगी का भी है, हमें टिकना पड़ेगा ताकि हमारी कीमत, वैल्यू सही लग सके। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए में एक बीटेक करके बंदा 15,000, 20,000 रुपए कमा रहा है, एक एमए करके 8-10 हजार रुपए में नौकरी कर रहा है। मानता हूं वो काम गलत नहीं है, उससे हमारे खर्चे चलते हैं, लेकिन आप सोचना 5 मिनट बैठ के कि क्या इसीलिए इतनी पढ़ाई की थी, क्या इसीलिए इतनी मेहनत की थी, क्या इसीलिए इतनी किताबें खरीदी थी, क्या इसीलिए इतने लाखों रुपए लगाए थे। फिर तो एक मजदूर अच्छा है दोस्तों। थैंक यू। उम्मीद है मेरा मैसेज आपकी समझ में आया होगा, और यदि आप चाहते हैं मेरे साथ काम करना तो जरूर कांटेक्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद। और फैला दो इस वीडियो को, ताकि शायद ये बिजनेस आपके काम का नहीं है, शायद किसी और के काम का हो। आप एक माध्यम बन सकते हैं, एक जरिया बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।